अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया है। जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रदीप यशवंत कोकाड़े एंड अनादर 2024। ये मामला बेसिकली मृत्यु दंड से संबंधित है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है और मृत्यु दंड की सज़ा सुनाने के बाद जो उसकी निष्पादन प्रक्रिया होती है, जो डेथ सेंटेंस का जो एग्जीक्यूशन होता है, उसमें जो अननेसेसरी डिले होता है ना, अनावश्यक विलंब होता है, तो इस कारण से अपराधी की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर जो है वो आघात होता है। तो उसके संरक्षण के लिए क्या जो अपराधी व्यक्ति है वो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत अपने अधिकारों का जो उपयोग कर सकता है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहला प्रश्न आया। दूसरा प्रश्न आया कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी व्यक्ति के डेथ सेंटेंस को जो है वो क्षमादान में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर के पास ये पावर है कि यदि किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो वो उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा यदि उनके सामने यदि कोई दया याचिका प्रस्तुत की गई है और उसमें यदि अनावश्यक विलंब होता है तो उस विलंब को निपटारा करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए या नहीं। साथ ही साथ एक प्रश्न ये आया कि सीआरपीसी की धारा 413 और 414 के अंतर्गत दंडादेश दिए जाने में मृत्यु दंड की सजा में सत्र न्यायालय के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ताकि मृत्यु दंड के निष्पादन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब को रोका जा सके। तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है उसमें एक एक कड़ी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है तो जब तक उसको फांसी में लटका नहीं दिया जाता तब तक आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो उसको प्रत्याभूत मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो जीवित रहते हैं। साथ ही साथ यदि उसको मृत्यु दंड के एग्जीक्यूशन में यदि अनावश्यक विलंब होता है तो वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। और यदि उसको हाई कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है तो हाई कोर्ट के अंतर्गत आर्टिकल 226 के अंतर्गत वो हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। इसको कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया गया है जब तक उसकी जो डेथ सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता या जब तक उसको फांसी की सज़ा दे नहीं दी जाती तब तक उसके आर्टिकल 21 जो है वो जीवित रहते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास यदि दया याचिका प्रस्तुत की गई है सिद्धोदोष व्यक्ति के द्वारा और यदि वो उसके निपटारे में अनावश्यक विलंब करते हैं या अत्यधिक विलंब करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के पास ये शक्ति होगी कि वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या कर सकता है, ये मांग कर सकता है कि हमारे मृत्यु दंड को जो है वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 413 और 414 के अंतर्गत मृत्यु दंड के निष्पादन का वारंट जारी करने में यदि सत्र न्यायालय की ओर से अनावश्यक विलंब किया जाता है या और उस कंडीशन में अनावश्यक विलंब का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया जाता तो ऐसी कंडीशन में सत्र न्यायालय के लिए जो है वो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यदि मैं इस केस को कंक्लूड करूं तो ये मामला विशेष रूप से उन लोगों को डील करता है जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा दे दी गई है और मृत्यु दंड के बाद यदि उसमें अनावश्यक विलंब किया जाता है, चाहे सत्र न्यायालय वारंट जारी करने में अनावश्यक विलंब करे या फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास यदि कोई मर्सी पिटीशन फाइल की गई है और वो उसमें अननेसेसरी डिले करे या फिर जिस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया गया है क्या वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में क्या उस दया याचिका के निस्तारण की जो मांग कर सकता है कि नहीं। तो जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है वो उसके पास ये सारी शक्तियाँ होती हैं क्योंकि मृत्युदंड की सज़ा जो है वो सुना दी गई और उसका एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा है तो वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव में, मनोवैज्ञानिक तनाव में, शारीरिक तनाव में रहता है जिसके कारण उसका आर्टिकल 21 इफेक्टेड होता है। तो यदि अनावश्यक विलंब किया जाता है तो उस कंडीशन में उसके मृत्युदंड की सज़ा को आजीवन कारावास में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप यशवंत कोकाड़े के मामले का में जजमेंट देते हुए कुछ और मामले का भी हवाला दिया जिसमें पहला जजमेंट था त्रिवेणी बेन बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 1989। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मृत्युदंड के निष्पादन में यदि 2 वर्ष का विलंब होता है तो वो अनुच्छेद 21 का अंतर्गत जो है वो मृत्युदंड के निस्तारण का हकदार बना देता है। साथ ही साथ
शत्रुघ्न चौहान और अनादर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मामला 2014 का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि राज्यपाल और राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका के निस्तारण में अनावश्यक विलंब कारित किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में जो है वो बदल दिया जाना चाहिए। एक जजमेंट और है मुकेश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2020 का जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट और आर्टिकल 161 के अंतर्गत हाई कोर्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट जो भी आदेश पास करता है तो वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, अर्थात उसकी न्यायालय के द्वारा जो है वो उस जजमेंट की वैलिडिटी की या जो भी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने जो भी आदेश पास किया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल जो है रिव्यू उसका जो है वो किया जा सकता है ना। तो बेसिकली जो आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रदीप यशवंत कोकाड़े का मामला है, ये उन लोगों से संबंधित है या उन दोषित व्यक्तियों से संबंधित है जिनको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। एक बार यदि मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है और उसमें यदि अनावश्यक विलंब किया जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो विलंब किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उनके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है वो निर्णय स्पष्ट किया है। धन्यवाद।